सो फ्रेंड्स, अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? होम टैब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि होम टैब में आपके पास काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें क्लिपबोर्ड का ऑप्शन होता है, एक फ़ॉन्ट का बॉक्स होता है, एक पैराग्राफ का होता है, या फिर स्टाइल्स का ऑप्शन होता है। तो बारी बारी हम इन सब को डिस्कस करने वाले हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ 100 पे, ठीक है। यहाँ से आप इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, इस फोल्डर को। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्लिपबोर्ड को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब क्लिपबोर्ड के बॉक्स में आपको कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर एंड पेस्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है। तो अब मैं बारी बारी आपको बताता हूँ कि ये क्या काम करते हैं, ये सारे ऑप्शन जो है। सबसे पहले हम यहाँ पे कोई यानी कि टेक्स्ट लिख लेते हैं, एमएस ऑफिस। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ये कुछ टेक्स्ट लिखा है। यहाँ पे मैं इसको पावर पॉइंट नाउ। अब सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि कट का ऑप्शन कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये लिखी है, कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है। ये मैंने तो 4-5 वर्ड्स लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ ज्यादा ही बड़ा टेक्स्ट यहाँ पे अपना पैराग्राफ, इन फॉर्म ऑफ पैराग्राफ आपने लिखा है। तो आपको अब लिखने के बाद याद आया कि ये तो मैंने यहाँ पे लिखना नहीं था, ये तो मैंने किसी और पेज पे लिखना था। तो अब आपको क्या करना होगा? आप सोच रहे होंगे अब मुझे दोबारा से सारा पैराग्राफ यहाँ से दोबारा से किसी और पेज पे जाके मुझे वहां पे दोबारा से टाइप करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना टाइम कैसे बचा सकते हैं। अब आपने फॉर एग्जांपल ये पॉइंट्स हैं, ये आपने इस पेज पे नहीं लिखने थे, आपने किसी और पेज पे लिखने थे। तो आपने क्या करना है, इसके सिलेक्ट कर लेना है सबसे पहले यहाँ से। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से भी ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ऊपर से भी ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये देखें, आपके पास कट का ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन ओपन हो चुके हैं। अब आपने सिंपली कट के ऑप्शन पे क्लिक कर, जैसे ही आप कट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब आप देख सकते हैं यहाँ से टेक्स्ट गायब हो चुका है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज 1 ऑफ 1 है, तो हम एंटर प्रेस करते हुए हम पेज 2 पे चले जाते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हम पेज 2 पे आ चुके हैं। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली कंट्रोल वी को प्रेस करना है और आपका ये पेस्ट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब यानी कि आपने देखा कितनी आसानी से आपने वो सारा जो टेस्ट था वहां का आपने उठा के अपने दूसरे पेज पे पेस्ट कर चुके हैं। नीचे भी आप देख सकते हैं पेज 2 ऑफ 2। एक तो इससे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा, दूसरा आपको बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल होगा ये टूल आपके लिए। नेक्स्ट, अब हम हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कॉपी का। अब आप चाहते हैं कि ये जो आपने टेक्स्ट लिखे है, ये इस पेज पे भी रहे और किसी और पेज पे भी आप सेम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो आपने क्या कर लेना है, इसको यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी पे क्लिक कर देना है। अब हम वापस से चलते हैं पेज 1 के ऊपर। यहाँ पे आपने कंट्रोल प्लस वी प्रेस करना है और ये आपका कॉपी हो जाएगा इस पेज पे भी। अब आप देख सकते हैं पेज नंबर 1 पे भी है एंड ये पेज नंबर 2 पे भी है, यानी कि अब ये आपका टेक्स्ट कॉपी हो चुका है यहाँ से, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान तरीका था जिससे आप अपना टेक्स्ट कॉपी ये पेस्ट कर सकते हैं किसी और पेज के ऊपर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप कट और कॉपी कैसे कर सकते हैं। यहाँ से सिंपली आपने, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने कट करना है तो यहाँ से कट के ऑप्शन पे क्लिक करके जोन सा भी ऑप्शन है जिस पेज पे भी आपने जाके इसको पेस्ट करना है वहां पे आप पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने कॉपी करना है तो फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने इसको कॉपी पे क्लिक कर देना है। यहाँ से कॉपी पे क्लिक करके फॉर एग्जांपल मैंने इसके नीचे यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, यहाँ आपने कंट्रोल प्लस वी प्रेस करके पेस्ट कर सकते हैं। ये आपको ये पेस्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है, आप इसको प्रेस करेंगे तो ये आपका पेस्ट हो जाएगा। और अब आप इसको जितनी दफा प्रेस करते जाएंगे ये पेस्ट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपने इसको कितनी टाइम पे यानी कि कितनी दफा इसको पेस्ट करना है। ओके, तो नाउ अब हमारे पास ऑप्शन आ जाता है पेज स्पेशल का। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पेस्ट स्पेशल ऑप्शन किस तरह से काम करता है। तो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ और भी लिख लेता हूँ, 0। ओके, तो हमारे पास ये है हमारा टेक्स्ट, ये हमने डॉक्यूमेंट बनाया है एक। तो अब आपका कोई फ्रेंड कहता है कि भाई मुझे भी ये डॉक्यूमेंट चाहिए, मैंने भी इससे देख के बनाना है, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि वो आपका डॉक्यूमेंट ना यूज कर सके या इसको एडिट ना कर सके, तो आप एज अ फोटो में उसको ये भेजना चाहते हैं। तो वो आप कैसे भेजेंगे कि वो इस पूरे टेक्स्ट के अंदर, या आपकी जो तहरीर है इसके अंदर कोई एडिटिंग ना कर सके, यानी कि कुछ ये फॉर एग्जांपल एक्सेल को इरेज करके कुछ और लिख दे या जो भी है। तो आपने ये कैसे करना है? सिंपली आपने सबसे पहले तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिया,
अब मैं आपको एक न्यू टैब पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके हम ब्लैक डॉक्यूमेंट पे आ गए। तो यहाँ जैसे ही आप न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाएंगे, आपने पेस्ट के ऊपर क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल में जाना है। अब ये आपके पास पेस्ट सरफेस ओपन हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको पिक्चर का ऑप्शन शो हो रहा है, पिक्चर इनहेंस्ड मेटा फाइल, आपने इस पे क्लिक करके ओके कर देना है। अब आप ओके करेंगे तो ये आपका जो है ये एक फोटो के फ्रेम में ये आपके पास सेव हो चुका है। अब आप इसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये एज अ फोटो आपके पास सेव हो चुका है। अब आप इसको किसी भी बंदे को सेंड करते हैं तो वो आपके इस जो टेक्स्ट है, आपकी जो डॉक्यूमेंट है, आपके इस डॉक्यूमेंट में वो एडिटिंग नहीं कर सकता, यानी कि कुछ भी कोई चेंजिंग नहीं इसके अंदर कर सकता, ठीक है। तो ये था कि पेस्ट स्पेशल किस तरह से काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन। अब मैं आपको बताता हूँ ये ऑप्शन किस तरह से काम करता है। इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं। सो नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ ग्राफिक्स की। यहाँ मैंने ग्राफिक्स की हेडिंग दी, इसके नीचे मैं लिख देता हूँ एडोब AE और वाट एवर XYZ, ठीक है। तो सबसे पहले ये MS ऑफिस को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। यहाँ से मैं इस पे फॉर एग्जांपल बोल्ड पे क्लिक किया, इसको इटैलिक कर दिया, इसके अंदर अंडरलाइन कर दिया। यहाँ से मैंने इसका टेक्स्ट साइज चेंज कर दिया, ये रख दिया, और इसको मैंने कलर दे दिया। यहाँ से मैंने इसका टेक्स्ट साइज बड़ा कर दिया। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये भी हेडिंग है, एक ये ग्राफिक्स की हेडिंग है, और फॉर एग्जांपल हमारे पास और भी नीचे काफ़ी हेडिंग है। तो अब आप बारी बारी आपको लग रहा है कि मुझे बारी बारी हर एक हेडिंग पे ये प्रोसीजर करना पड़ेगा कि बोल्ड, फिर इटैलिक, फिर अंडरलाइन, फिर इसका कलर चेंज करूँ, फिर इसका टेक्स्ट साइज इंक्रीज करूँ। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं एक ही बारी में ये सारा कुछ कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपने ये कैसे करना है, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, ये MS ऑफिस को, आपने हेडिंग को सिलेक्ट करके आपने फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपकी दूसरी हेडिंग है ग्राफिक्स। आपने इसके ऊपर ग्राफिक्स जैसे सिलेक्ट करेंगे तो ये ग्राफिक्स का ऑप्शन आपका वैसे ही हो जाएगा जैसे MS ऑफिस का है। यानी कि बिल्कुल आपका इन सेकंड्स आपने सेम टू सेम वही हेडिंग कर ली। इससे बार बार आपको बार बार यहाँ से बोल्ड इटैलिक ये करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और हेडिंग बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख लिया मैनेजमेंट, यहाँ पे मैंने फिर से XYZ। अब ये हमारे पास मैनेजमेंट दूसरी हेडिंग आ गई है। अब इसको भी हम सेम टू सेम ऐसा ही करना चाहते हैं, तो वो अब हम कैसे करेंगे, वही प्रोसीजर। इसको आपने क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर देना है। फॉर्मेट पेंटर के क्लिक करने के बाद आपके पास अब ये मैनेजमेंट की हेडिंग है, तो आपने इसको ऐसे सिलेक्ट करके माउस का बटन छोड़ देना है। जैसे ही आप छोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि सेम टू सेम वैसे ही जैसे ही आपका टेक्स्ट ऊपर था वैसे ही आपका टेक्स्ट नीचे आ चुका है। तो इस तरह से बड़ी आसानी हेडिंग्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इन सेकंड्स। आपका कोई भी इसमें टाइम ज़ाया नहीं होगा, सिर्फ आपको फर्स्ट टाइम पे ही आपको ये करने की ज़रूरत है, ठीक है। नाउ सेकंड एंड थर्ड टाइम एंड अप टू सो ऑन जितनी दफ़ा भी आप करेंगे तो आप वन इन अ सिंगल क्लिक आप ये हेडिंग्स को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये था हमारा ऑप्शन फॉर्मेट पेंटर का। सो फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है क्लिपबोर्ड का पोर्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन आ जाता है वो होता है फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन कैसे काम करता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अभी कोई भी टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ आपके सामने। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो इसको यहाँ से मैं फिलहाल सारा रिमूव कर देता हूँ। ये हमारे पास एक सिंपल टेक्स्ट है। अब आप इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो अब मैं आपको बताऊंगा कि वो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आप बोल्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इटैलिक में करेंगे तो ये थोड़ी इटैलिक लैंग्वेज में लिखा आ जाएगा। इसके बाद अंडरलाइन पे सिलेक्ट करेंगे तो इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करके अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ फॉन्ट स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं कि आपने कौन सा फॉन्ट स्टाइल रखना है यहाँ पे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं ये रख देता हूँ। इसको रखने के बाद आपके पास यहाँ पे ये नंबर शो हो रहे हैं। यहाँ से आप टेक्स्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। आपने इंक्रीज कितना इंक्रीज करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 36 पे मैंने सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से भी आप कर सकते हैं, और इसके बाद आपको ये दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक अप का एक डाउन का। यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट साइज इंक्रीज होगा, इसको क्लिक करेंगे टेक्स्ट साइज डिक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है लेटर्स के। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करता है। सबसे पहले आपने कुछ वर्ड सिलेक्ट कर लेने, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किए।
इसके बाद आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अब आप लोअर केस पे सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें ये सारे वर्ड्स जो उसका कैपिटल लेटर था वो भी अब स्मॉल हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ से लोअर केस पे सिलेक्ट कर दिया। अब अगर आप अपर केस पे सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सारे जो वर्ड्स हैं वो यानी कि कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। इससे आपको बार बार हर वर्ड को कैपिटल करने की जरूरत नहीं है। आप इस मेथड से जो भी वर्ड्स हैं आपके उनको सिलेक्ट करें और आप उन्हें स्मॉल लेटर्स या कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप टॉगल केस पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सारे जो वर्ड्स हैं वो आपके अगेन स्मॉल लेटर्स में हो चुके हैं। यहाँ से आप कैपिटलाइज ईच वर्ड अगर क्लिक करते हैं तो आपका फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल होगा, बाकी सारे जो वर्ड्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में होंगे। अगर आप सेंटेंस केस पे क्लिक कर देते हैं तो इसका यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। ये अगर आप सेंटेंस कोई बड़ा सेंटेंस लिखेंगे, पैराग्राफ के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका वहां पे है वो हम पैराग्राफ लिखेंगे तो वहां पे मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से यूज होता है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ये, इसका नाम है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इस ऑप्शन का नाम है। अब ये कैसे काम करता है? फॉर एग्जांपल अब आपके सामने यहाँ पे मैंने बहुत सारी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की है, यानी कि कलर चेंज किए, इनको बोल्ड इटैलिक किया। अगर आप चाहते हैं कि आप एक इन अ सिंगल क्लिक ये जैसे पहले थे वैसे ही सारा कुछ वैसे का वैसे हो जाए, तो आपने क्या करना है, सिंपली इन सब चीज़ों को सिलेक्ट करने के बाद आपको ये जो ऑप्शन नज़र आ रहा है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फॉर्मेटिंग बिल्कुल जैसे डिफॉल्ट थी पहले थी वैसे की वैसी हो जाएगी। ठीक है। इसके ऊपर जितनी आपने टेक्स्ट यानी कि इसको बोल्ड किया, इसके कलर चेंज किया, वो सिंपल हो जाएंगे, बिल्कुल जैसे पहले के वैसे हो जाएंगे, यानी कि फॉर्मेटिंग सारी रिमूव हो जाएगी इसके ऊपर से। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ये। अब ये ऑप्शंस कैसे काम करते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने ये सिलेक्ट किए, इसके बाद मैंने ये जो ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक लाइन सी आ रही है, यानी कि स्टाइलिश वर्ड में आप इसे कह लें कि आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा है ऑप्शन, मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। यहाँ पे मैंने आपके सामने लिखा है फर्स्ट। अब जैसे ही मैं स्पेस प्रेस करूंगा ये अपने आप एस टी का जो है ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि मैं लिख देता हूँ फर्स्ट कोर्स। ये देख सकते हैं आप एफ एस टी, यानी कि फर्स्ट का एस टी जो है ये अपने आप ऊपर चला गया। अब आप फॉर एग्जांपल अब अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके ये x2 पे क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं ये नीचे चला गया। अगर आप x के ऊपर जो 2 है यानी कि सुपरस्क्रिप्ट इसे कहते हैं, और इसे हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, और इसको आप क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट ऊपर चला जाएगा। इसको आप सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। ये इसका ये काम है। ठीक है। उसके बाद आपके पास ये टेक्स्ट स्टाइल आ जाता है, तो उसको मैं फॉर एग्जांपल क्लिक करके टेक्स्ट स्टाइल यहाँ से आप जो सा चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं येलो कलर का सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो ये येलो कलर में हो गया। ठीक है। ये टेक्स्ट स्टाइल है। अब अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो सा भी आपने इसका कलर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लू कलर इसको देना चाहता हूँ तो ये ब्लू कलर में हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा टेबल फ़ॉन्ट्स का, कि फ़ॉन्ट्स का टेबल हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टेबल अब हमारे पास आ जाता है पैराग्राफ का टेबल, कि हम पैराग्राफ के टेबल का इसमें क्या काम है, हम इसको किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं पैराग्राफ टेबल को, ये हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल होगा। तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ हमारे पास ऑप्शन आ जाता है पैराग्राफ का। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अब टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये एक ऑप्शन का मैं आपको बताना भूल गया था, ये जो है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। ये ऑप्शन कैसे काम करता है? सबसे पहले आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है और आपने अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है। अगर आप ये येलो कलर नहीं चाहते तो यहाँ से आप एरो पे क्लिक करके कलर चेंज कर सकते हैं, आप किस तरह का हाइलाइटर यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन ज़्यादातर येलो यूज़ होता है तो आपने सिंपली इसको यहाँ से सिलेक्ट करके येलो पे क्लिक कर देना तो ये आपका वर्ड हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है। सो नेक्स्ट फ्रेंड, अब हमारा पैराग्राफ ग्रुप आ जाता है। सबसे पहले यहाँ पे आपका पैराग्राफ ग्रुप में बुलेट्स का ऑप्शन है। अब ये बुलेट्स क्या चीज़ होती है ये मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने ये आपके पास पॉइंट्स हैं कुछ। ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ और भी लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कुछ पॉइंट्स वैसे लिख दिए हैं।
तो मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। अब आपने इनके स्टार्ट में बुलेट्स अप्लाई करने हैं। बुलेट्स क्या होता है, यानी कि आपने यानी कि कह लें एरो अप्लाई करने हैं कि हर जो आपका पॉइंट है वो एक एरो से स्टार्ट हो, यानी कि स्टार्ट में या आप काउंटिंग जैसे लिखते हैं वन फर्स्ट पॉइंट, फिर टू सेकंड पॉइंट, थर्ड। अब आपको बार बार ये करने की जरूरत ना पड़े तो आप ये एक ही टाइम में कैसे कर सकते हैं। आपने सारी अपनी जो है इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे आपने एरो पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के बुलेट्स नजर आ रहे हैं। देखिए जैसे मैंने क्लिक किए साइड्स पे ये ब्लैक कलर के बुलेट्स आ गए, यहाँ पे ये आ गए, यहाँ से ये स्केयर शेप के आ गए। यहाँ से आप अपनी मर्जी के बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं किस तरह के आपने करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं। अब आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे ये बुलेट अपने आप आता जाएगा, ठीक है। ये देखें। अब अगर आप डबल एंटर प्रेस करेंगे तो बुलेट आना गायब हो जाएगा। जैसे मैं डबल एंटर प्रेस करता हूँ तो अब ये बुलेट नहीं आएंगे, ठीक है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं अब बुलेट्स नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी सेंटेंस को या किसी भी पॉइंट्स को आप यहाँ से एक किस्म का हाईलाइट भी यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ से बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये बुलेट्स नहीं पसंद, आप चाहते हैं कि कोई और बुलेट्स भी हो मेरे पास, कोई और चीज़ भी हो जिससे मैं अपने सेंटेंस को यानी कि डिफाइन कर सकूं, तो आपने डिफाइन यू बुलेट्स पे आ जाना है। यहाँ पे आप पिक्चर लगा सकते हैं, फ़ॉन्ट लगा सकते हैं, अपनी मर्जी के सिंबल पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कितने सारे फ़ॉन्ट्स ये मिल रहे हैं, सिंबल्स मिल रही हैं। आप कोई भी सिंबल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली सिंबल यूज़ करना चाहता हूँ, आपने इस पर क्लिक करके ओके पे क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। तो ये आपकी ये वाली सिंबल्स आ गई हैं, ठीक है। अगर आप फिर से चेंज करना चाहते हैं तो ये हमारी सिलेक्टेड है पहले, यहाँ से आप फिर से जाएँ, यहाँ से आप इस तरह चेंज कर सकते हैं। तो ये है आपके बुलेट्स आप किस तरह से अपने पैराग्राफ में लगा सकते हैं। अगर आप इन बुलेट्स को रिमूव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ भी ना हो, जैसे पहले था सिस्टम वैसे ही हो जाए, तो आपने यहाँ से सिंपली यहाँ पे आगे नॉन पे क्लिक कर देना। तो आप देख सकते हैं बुलेट्स गायब हो चुके हैं और आपके पॉइंट्स जैसे पहले थे वैसे के वैसे ही हो चुके हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये तो हो गया बुलेट्स। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है नंबरिंग का, कि आप अपने सेंटेंस को अपने पॉइंट्स को नंबरिंग कैसे दे सकते हैं। उसके लिए मैं आपको ऐसे आपको समझ आएगी, मैं आपको कुछ इंग्लिश वर्ड्स टाइप कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, सो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स टाइप किए हैं। अब आप इनको नंबरिंग देना चाहते हैं, यानी कि एक तो नंबरिंग हो सकती है आप ऐसे दे सकते हैं खुद हैंड टाइप करके, लेकिन आप इसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको मैं बताता हूँ कि आप इसको एक ही टाइम पे कैसे नंबरिंग दे सकते हैं। आपने इसको सिलेक्ट करके ये जो नंबरिंग का ऑप्शन है सेकंड, पहले तो आपको बताया ना बुलेट्स कैसे अप्लाई करने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इस पर नंबरिंग कैसे अप्लाई करनी है। ये भी नॉन पे है। आप इस पे मैं आपको साइज इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ से। आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके सिंपली ये नंबरिंग के ऑप्शन पे आना है। यहाँ से आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये देखें ये शुरू में अपने आप नंबरिंग आ गई है सारी। अब आप अगर एंटर प्रेस करेंगे कुछ भी लिखेंगे तो ये नंबरिंग अपने आप आती जाएगी। डबल एंटर प्रेस करेंगे नंबरिंग आना बंद हो जाएगी। तो अगेन नंबरिंग आप चेंज करना चाहते हैं किसी और स्टाइल की, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी ये यानी कि ये ब्रैकेट आ जाएगी इसके आगे। अगर आपको ये भी नहीं पसंद तो यहाँ से आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं नंबरिंग जिस तरह की भी आप रखना चाहते हैं। अगर आप अल्फ़ाबेट नंबरिंग रखना चाहते हैं तो ये ऐसे ABCD सेम टू सेम। अगर आप एंटर प्रेस करके और वर्ड्स लिखते हैं तो ये नंबरिंग अपने आप आती जाएगी। डबल एंटर प्रेस करेंगे तो नंबरिंग आना बंद हो जाएगी। सेम टू सेम आप ऐसे इसको सिलेक्ट करें अगेन, यहाँ से आप जोन से भी आपका आप पे डिपेंड करता है किस तरह की आप नंबरिंग यहाँ पे रखना चाहते हैं, आप उस तरह की नंबरिंग यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने ऐसे रखी तो ये नंबरिंग आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ एंटर प्रेस करूंगा ये देखें नंबरिंग खुद ही आई जा रही है आगे आगे। डबल एंटर प्रेस करेंगे नंबरिंग आना बंद हो जाएगी। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने ये फिर से डिफ़ॉल्ट करनी है तो आप यहाँ से नॉन पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपकी डिफ़ॉल्ट हो जाएगी फिर से, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ सारा। फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास आ जाता है मल्टी लेवल लिस्ट। अब मैं आपको बताता हूँ ये मल्टी लेवल लिस्ट का क्या मतलब है, कि आप अपने टेक्स्ट के अंदर नंबरिंग भी यूज़ करना चाहते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ करना चाहते हैं, जुज़ भी यूज़ करना चाहते हैं। तो आप वो सारा कुछ कैसे कर सकते हैं सिंपल वे में आपको मैं ऐसे बता देता हूँ कि अगर आप फॉर एग्जांपल MCQs बना रहे हैं तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टेटमेंट होती है, उसके बाद आपने उसके 4 पॉइंट्स बनाने होते हैं, 4 ऑप्शंस बनाने होते हैं ABCD। तो ये आप कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स। नाउ अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है मल्टी लेवल लिस्ट का। अब मल्टी लेवल लिस्ट क्या होती है कि आप अपने स्टेटमेंट में या आप अपने टेक्स्ट के अंदर पैराग्राफ में नंबरिंग भी यूज़ करना चाहते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ करना चाहते हैं लाइक ABC, जूस भी यूज़ करना चाहते हैं,
यानी कि रोमन लैंग्वेज में जो होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल वे में इसकी एग्जांपल ऐसे दे सकता हूँ कि अगर आप कोई पेपर बना रहे हैं तो आपने उसमें आपको पता होगा एक एमसीक्यूज का पोर्शन होता है। तो हम आप कह सकते हैं हम यहाँ पे एमसीक्यूज ही कैसे बना सकते हैं, यानी कि एक स्टेटमेंट लिखेंगे उसके नीचे 4 उसके सब ऑप्शंस होते हैं। तो वो हम कैसे इजीली क्रिएट कर सकते हैं वो मैं आपको बताने लगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले मैंने टाइप किया MS ऑफिस, ठीक है। तो इसको सबसे पहले मैंने क्लिक करके यहाँ से आपने ये जो मल्टी लेवल लिस्ट है इसके ऊपर क्लिक करके ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये आप जो भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपने एंटर प्रेस करना है तो आप दूसरी लाइन पे चले जाएंगे। यहाँ पे आके आपने टैब प्रेस करना है। जैसे ही आप टैब का ऑप्शन प्रेस करेंगे आपके पास ये ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे हमने ऑप्शन में लिख लिया वर्ड, सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ गया, यहाँ पे हमने लिख लिया एक्सेल, एंड थर्ड ऑप्शन मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे होम टैब। अब होम टैब के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, कट कॉपी पेस्ट। फॉर एग्जांपल अब मैंने होम टैब के आगे सब ऑप्शंस और बनाने, तो वो मैं कैसे बनाऊंगा, एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद आपने टैब को प्रेस कर देना। तो अब ये जो होम टैब है इसके सब ऑप्शंस यहाँ पे आ गए। हम इसमें क्या पढ़ा, कट कॉपी पेस्ट स्पेशल फॉर्मेट। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको आप एमसीक्यूज बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल जिस पर्पस के लिए भी आप इसे यूज कर रहे हैं, आप इस तरह इसके सब ऑप्शंस बना सकते हैं बहुत इजीली। इसके लिए आपको कोई इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बार बार हर ऑप्शन के आगे खुद ये बी लिखने की, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाने की। तो इस तरीके के थ्रू आप ये सारा काम अपना इजीली कर सकते हैं बगैर किसी मेहनत वगैरह के, ठीक है। सो नाउ अगर आप इसके भी सब ऑप्शन आगे बनाना चाहते हैं कि इस फॉर्मेट ऑप्शन का भी आप आगे सब ऑप्शन बनाना चाहते हैं, सब पॉइंट्स बनाना चाहते हैं, तो वो आप क्या करेंगे, सिंपली एंटर प्रेस करके आपने टैब के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब ये आपका इसका सब ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। अगर आप बैक जाना चाहते हैं तो आपने यहाँ से सिंपली, यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आपने शिफ्ट और टैब का यूज करके आप यहाँ से बैक जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ विंडोज, लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल। अब ये हमारा सेकंड पॉइंट स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपने टैब के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब ये आप इसके पॉइंट्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7 10 XP, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया, फर्स्ट एमसीक्यूज हो गया, जो भी आप इसे तहरीर जो भी टेक्स्ट कह सकते हैं जिस पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हैं, ये हमारा सेकंड हो गया। अब हम इसके आगे सब ऑप्शंस बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऐसे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ड्राइवर्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्राफिक। अगर आप इसके नेक्स्ट थर्ड सब ऑप्शंस बनाना चाहते हैं तो आपने अगेन टैब पे क्लिक करना है। अगर आप सारा कुछ ये बैक करना चाहते हैं, बैक जाना चाहते हैं फिर से थर्ड पॉइंट के ऊपर, यहाँ से जैसे ये सेकंड पॉइंट है, ये वन पॉइंट, आप थर्ड पॉइंट पे जाना चाहते हैं, शिफ्ट और टैब का यूज करते हुए आपने थर्ड पॉइंट पे आ जाना है। यहाँ पे अब आप आगे कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एप्पल, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। ये हमारा मल्टी लेवल लिस्ट ऐसे काम करती है। सो फ्रेंड्स ये थी हमारी मल्टी लेवल लिस्ट। इसके अंदर आपके पास कई सारे फॉर्मेट्स आ जाते हैं। आप जो सा भी फॉर्मेट अपनी मर्जी का आप सिलेक्ट करना चाहें, आप अपना फॉर्मेट सिलेक्ट करना कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप डिफाइन न्यू लिस्ट पे जाते हैं तो यहाँ से आप अपनी न्यू लिस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, आपने अगर कोई और सिलेक्ट करनी है तो, ठीक है। तो ये था कि आप मल्टी लेवल लिस्ट किस तरह से यूज कर सकते हैं। सो नाउ फ्रेंड्स अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाते हैं। अब मैं सबसे पहले तो इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर कर देता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया इस ऑप्शन से आपने जो भी फॉर्मेटिंग की होगी इसको आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये बिल्कुल डिफॉल्ट हो जाएगी, जैसे पहले की थी अब ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं कुछ। तो मैं आपको बताता हूँ ये ऑप्शंस कैसे यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया, तो यहाँ से मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा टेक्स्ट सेंटर में चला गया, ठीक है। इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये साइड पे चला गया। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये वापस अपनी ओरिजिनल डेस्टिनेशन पे वापस आ चुका है, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने टेक्स्ट को मूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। सेंटर में आपने इसको रखना है, साइड पे रखना है, या जिस तरफ भी आपने इसको रखना है आप उसको इजीली यहाँ से मूव आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है। इससे आप स्टेप बाय स्टेप अपने टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ क्या है ये। आप समझ लो मैंने सेंटर पे क्लिक किया तो ये यकदम सेंटर पे चला गया। अब आप कहते हैं कि मैंने इसको सेंटर में नहीं रखना, मैंने इसको सेंटर से थोड़ा सा पीछे रखना था, लेकिन ये तो पूरा सेंटर में चला गया। आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये बिल्कुल ही एंड पे चला गया। लेकिन मैंने ना सेंटर रखना ना एंड पे रखना, मैंने इसको मिड में रखना है, तो वो मैं कैसे रखूंगा। आपने फिर उसके लिए इस ऑप्शन का यूज करना है। ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, एक मिनट में इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ दोबारा से। इसको सिलेक्ट करके
आपने इस पे क्लिक किया, ये देखें ये आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ को मूव हो रहा है। अब आपने अपने हिसाब से इसकी पोजीशन सेट कर लेनी है, आप जिस पोजीशन पर भी इसको रखना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने इसको वो पोजीशन दे देनी है। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गया कि आप किस तरह से अपनी टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। अगर आपने डायरेक्ट राइट साइड पे करना है, सेंटर में करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप जाना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब ये ऑप्शन कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। अब आपके पास ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, अगर आप इनके सेंटर में स्पेस अप्लाई करना चाहते हैं कि कितनी स्पेस पे आपने वर्ड्स लिखने हैं, उस हिसाब से आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपने इनको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद अपनी सैरो पे क्लिक करना है। 1.0 पे मैं आता हूँ तो आप देख सकते हैं इन पैराग्राफ के इन वर्ड्स के दरमियान जो स्पेस है उसको देख सकते हैं। यहाँ से आप अपनी मर्जी से स्पेस अप्लाई करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये किया, अब इसको ये सिलेक्टेड है, इस पे अगर आपने 3 पॉइंट की करनी चाहे तो इससे भी ज़्यादा स्पेस अप्लाई हो जाएगी। अगर आप 1.0 पे क्लिक करते हैं तो आप ये डिफ़ॉल्ट पे आ जाएंगे वापस। तो इस ऑप्शन के थ्रू आप इन अपने वर्ड्स के दरमियान में स्पेस अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कलर्स का ऑप्शन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने जो भी टेक्स्ट है उसको आपने सिलेक्ट करने के बाद आपको ये जो नज़र आ रहा है ऑप्शन, इसका नाम है शेडिंग का ऑप्शन। यानी कि आपने अपने टेक्स्ट पे शेडिंग अगर करनी है तो यहाँ पे सिंपली आपने क्लिक करके ये देखें, ब्लैक पे करेंगे तो ऐसे की हो जाएगी। यहाँ से आपने अगर शेडिंग करनी है, बैकग्राउंड में इसको कलर देना है अपने टेक्स्ट, तो यहाँ से आप सिंपली इसको यहाँ से कलर दे सकते हैं। अगर आपने कलर चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें आप, यहाँ से अब आपका टेक्स्ट का कलर ऐसे का हो गया, यानी कि बैकग्राउंड कलर आप ऐसे कर सकते हैं इसका चेंज। तो नाउ फ्रेंड्स, अगर आपने इसको डिफ़ॉल्ट करना है कि कोई कलर नहीं रखना, तो आप सिंपली यहाँ पे नो कलर पे क्लिक करें। आप फिर से वैसे ही आपकी फॉर्मेटिंग हो जाएगी बिल्कुल जैसे कि पहले थी, कोई कलर भी नहीं होगा पीछे। तो ये था शेडिंग, सिंपल सा ऑप्शन कि आप किस तरह से अपने किसी भी टेक्स्ट पे शेडिंग कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने इस टेक्स्ट के ऊपर शेडिंग करनी है, इसको सिर्फ बैकग्राउंड पे कलर देना, तो आपने यहाँ से आगे जो सा भी आप इसको कलर देना चाहते हैं आप यहाँ से कलर दे सकते हैं इसको यहाँ से, ठीक। तो बहुत ही सिंपल मेथड है जिससे आप इसको शेडिंग कर सकते हैं, किसी भी वर्ड को कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा सारे वर्ड्स को करनी है तो आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप जैसे आपने करनी है वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था फ्रेंड्स शेडिंग का ऑप्शन कि आप किस तरह से शेडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है बॉर्डर्स का। अब बॉर्डर्स का ऑप्शन कैसे काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। अब आप कहाँ पे बॉर्डर आप लगाना चाहते हैं, आप वहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यही टेक्स्ट को दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ, ये सिलेक्टेड है। अब मैं बॉर्डर्स के ऑप्शन पे आया, अब मैंने बॉटम बॉर्डर किया तो आप देख सकते हैं मेरे टेक्स्ट के नीचे बॉर्डर आ गया, बॉर्डर लाइन। टॉप पे करता हूँ तो टॉप पे, लेफ्ट पे करता हूँ लेफ्ट पे, राइट पे करता हूँ राइट पे। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये टॉप पे बॉर्डर लगा दिया, ठीक है। अब इसको मैं अगेन सिलेक्ट करता हूँ सारे को। यहाँ पे हम आए, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना नो बॉर्डर, तो जो अगर आपने कोई बॉर्डर लगाया होगा तो वो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स पे आप अगर क्लिक करते हैं तो आपके हर टेक्स्ट के नीचे, हर वर्ड के नीचे एक एक लाइन आ जाएगी, यानी कि बॉर्डर आ जाएगा ऐसे कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप डिफॉल्ट करना चाहते हैं कि मुझे कोई बॉर्डर नहीं चाहिए, आप सिंपली नो बॉर्डर पे क्लिक कर सकते हैं। आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करना चाहते हैं तो आप यू कर सकते हैं। ऑल पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ऑल स्क्वायर टाइप ऑल, यानी कि आप देख सकते हैं कि कॉर्नर्स पे बॉर्डर कंप्लीट यानी कि अटैच हुआ हुआ है। लेकिन आउटसाइड पे करेंगे तो आप लेकिन करेंगे तो सिंपल टेक्स्ट के बॉटम में बॉर्डर होगा, ऊपर या साइड पे या लेफ्ट राइट कहीं पे भी होगा। इन साइड पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यू हो जाएगा। इन साइड हॉरिजॉन्टल पे करते हैं तो सारे टेक्स्ट को वो एक ही बॉर्डर में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ से आप अपने बॉर्डर को अपनी मर्जी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जैसा आपने यूज़ करना। सो फ्रेंड, इसको हम अब दोबारा से नॉन बॉर्डर पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ से हम इसको कर देते हैं नो बॉर्डर, ठीक है। तो ये था कि आप पैराग्राफ का ऑप्शन किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ दोबारा से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, उसका मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ। ये आप फार्मूला लिखेंगे तो आपके सामने एक पैराग्राफ आ जाएगा। एंटर जैसे आप प्रेस करेंगे इसको, ये यहाँ पे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमारे सामने एक पैराग्राफ आ चुका है। अब इस पे मैं आपको करके बता देता हूँ दोबारा से सारा। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट लाइन को मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैंने यहाँ से सेंटर में कर सकते हैं, यहाँ से लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपने नंबरिंग अगर देनी है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप नंबरिंग दे सकते हैं इसको। मैं रिपीट एक दफ़ा सारा कुछ कर रहा हूँ। यहाँ से आपने अगर 1 2 में नंबरिंग देनी है तो 1 2 में दे सकते हैं।
और अगर नहीं देनी आप नॉन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आप सब हेडिंग्स वगैरह बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। यहाँ से आप अपने पैराग्राफ को मूव कर सकते हैं लेफ्ट राइट, ठीक है। तो फ्रेंड्स इतना आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं उसकी अगर हम हेडिंग देते हैं कोई, फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो हेडिंग होती है वो सेंटर में होती है हेडिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैंने हेडिंग दी, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इसको सेंटर में ला देना है, ठीक है। तो सेंटर में लाने के बाद आप यहाँ से इस पर अगर आपने कोई भी अप्लाई करनी है शेडिंग वगैरह, तो आप शेडिंग वगैरह इस पर अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ऐसे यहाँ से अगर आपने बॉर्डर इसको देना है तो बॉर्डर दे सकते हैं, जिस तरह का भी आपने इसको बॉर्डर देना चाहते हैं अपनी मर्जी से आप दे सकते हैं। उसके फ्रेंड्स बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है सॉर्ट का ऑप्शन। अब मैं आपको बताता हूँ ये ऑप्शन किस तरह से काम करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ नेम्स लिख लेता हूँ, अली, बिलाल, अहमद, असगर, हसन। जैसे कि आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने नेम लिखे हैं अली, बिलाल, अहमद, असगर, ये अब आप देख सकते हैं कि ये लाइन वाइज नहीं आ रही, यानी कि ए टू जी नेम नहीं आ रहे। पहले ए है, फिर बी लेटर आ रहा है, फिर ए। अगर हम चाहते हैं कि ए के लेटर सारे फर्स्ट पे आ रहे हैं, बी के उसके बाद आए, यानी कि लाइन वाइज चले, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको सारे को आपने सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आपको ये सॉर्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका टेक्स्ट सिलेक्ट होगा, आपने टेक्स्ट पे रहने देना है। यहाँ से आपने असेंडिंग पे क्लिक करके ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो एक वर्ड से जो स्टार्ट हो रहे हैं लेटर्स वो ऊपर आ जाएंगे, उसके बाद बी वर्ड से जो स्टार्ट हो रहे हैं, उसके बाद एच से, उसके बाद जेड से, यानी कि ए टू जी अभी आपकी सीक्वेंस चल रही है, ठीक है। तो इस सॉर्ट के ऑप्शन की मदद से आप इसकी सीक्वेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अगर डिसेंडिंग में करना है कि जेड टू ए है, यानी कि पहले जेड आए, उसके बाद वाई के, उसके बाद एक्स के, फिर आहिस्ता आहिस्ता ए के बाद में है, तो यानी कि डिसेंडिंग में अगर आपने इसको करना चाहते हैं तो सिंपली आपने इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आपने डिसेंडिंग पे क्लिक कर देना और ओके कर देना। जैसे ही आप डिसेंडिंग पे करेंगे, अब देखें जेड टू ए शुरू हो रही सीक्वेंस हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर फिर से आप असेंडिंग में करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली असेंडिंग पे क्लिक करके ओके कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स है कि आप किस तरह से इसकी सीक्वेंस बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ये वाला शो एंड हाइड का ऑप्शन। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ऑप्शन कैसे काम करता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अली, यहाँ पे मैंने टैब का ऑप्शन प्रेस किया, फिर टैब का ऑप्शन प्रेस किया, अहमद, टैब का ऑप्शन मैंने प्रेस किया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिलाल, फिर मैंने टैब का ऑप्शन प्रेस किया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हसन, टैब का ऑप्शन प्रेस किया, और यहाँ पे मैंने एंटर का ऑप्शन प्रेस किया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ असगर। तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपने कि मैंने यहाँ पे कौन कौन सा बटन प्रेस करके यहाँ पे मैं कौन कौन सी कमांड दी और मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो अगर आपने ये करना है कि ये मैंने कैसे किया सारा, यानी कि मैंने यहाँ पे कौन कौन सी कमांड चलाई, तो आपने सिंपली इसको सिलेक्ट करके इस पर क्लिक कर देना है। ये जो शो एंड हाइड का ऑप्शन है ना, इस पे आपने क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया तो आपको नजर आ रहा है ये जो एरो है ये टैब को शो करता है, ये जो मार्क है ये एंटर को शो करता है। अब आपको सिंपली यहाँ पे पता लग रहा है कि मैंने यहाँ पे 2 दफा टैब को दबाया, फिर 2 दफा टैब को दबाया, 3 दफा यहाँ पे 2 दफा टैब को दबाया, यहाँ पे 2 दफा टैब को दबा के मैंने एंटर को प्रेस किया। यानी कि ये आपको सारी कमांड्स टोटल अब दे रहा है कि मैंने आखिर यहाँ पे जितना मैंने प्रोसेस किया है, जितनी मैंने सेंटेंसेस, जितनी मैंने यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें मैंने कौन कौन सी कमांड यूज की है, कौन कौन सा कीबोर्ड का बटन यूज किया, ठीक है। तो वो सारी कमांड्स आपको यहाँ पे शो कर देगा शो एंड हाइड के ऑप्शन से। अगर आप इस पे अगेन क्लिक करते हैं तो ये फिर से हाइड हो जाएगा। अगर आपको इस पे अगेन क्लिक करते हैं तो ये आपको शो कर देगा कि कौन कौन सी कमांड यहाँ पे यूज हुई है, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा पैराग्राफ का पोर्शन कि आप पैराग्राफ के पोर्शन को किस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास ये फ़ॉन्ट स्टाइल आ जाते हैं। इसको अब मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं इसको करता हूँ यहाँ से डिलीट। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ है। अब मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आप अपना फ़ॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि कलर्स वगैरह या जो भी है आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको ब्लू कलर का देना है, इसको ब्लू कलर अगर मैंने क्लिक किया तो ये ऐसे आ गया, ठीक है। अगर मैंने इस पैराग्राफ को मैं और कोई डिज़ाइन देना चाहता हूँ, यानी कि ये बॉर्डर वाला डिज़ाइन देना चाहता हूँ, तो मैंने इस पर क्लिक किया, ये बॉर्डर वाला डिज़ाइन आ गया। अब ये जो हमारी ऑफिस मैनेजमेंट की हेडिंग है इसको मैं थोड़ा लार्ज करना चाहता हूँ, एनलार्ज करना चाहता हूँ, तो आपने इस पर सिंपली क्लिक करके इसको यहाँ से सेंटर में अलाइन कर देना। अगर दोबारा से आपने इसको शेडो देनी है तो आप यहाँ से इसको शेडो दे सकते हैं। ये देखें हमारा डॉक्यूमेंट पहले से काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको कैसे की फॉर्मेटिंग करनी है।
तो अगेन मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपने जितनी फॉर्मेटिंग की, अगर आप चाहते हैं कि सारा कोई डिफॉल्ट हो जाए, यानी कि कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई ना रहे, तो आपने किस ऑप्शन पे क्लिक करना है? ये वाला ऑप्शन, ये जो आपको नजर आ रहा है, क्लियर आर फॉर्मेटिंग। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये सारे फॉर्मेटिंग जितने मैंने कलर्स अप्लाई किए, शेडो अप्लाई की, या स्टाइल दिया यहाँ से, ये सारा कुछ उसी वक्त गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स आ जाते हैं, जिसको यूज करते हुए आप अपने डॉक्यूमेंट को एक अच्छी लुक दे सकते हैं। तो ये था हमारा स्टाइल्स का पोर्शन। सो फ्रेंड, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट, एडिटिंग। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ऑप्शंस आप किस लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से चले जाता हूँ सेकंड पेज पे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, हेडिंग एक दे देता हूँ वर्ड, और इसकी मैं सब हेडिंग 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट मैं चला जाता हूँ पेज नंबर 3 पे। यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ एक्सेल, इसको मैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आपने क्या करना है, ये वर्ड है, आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक हेडिंग है, ये एक हमारे पास हेडिंग की फॉर्म है। तो आपने क्या करना है, इस पे सिंपली क्लिक करके यहाँ पे हेडिंग 1 जो ऑप्शन है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। इसी तरह सिंपली आपने चला जाना है एक्सेल के ऊपर, इस पे आपने क्लिक करके हेडिंग 1 पे क्लिक कर देना। अगर आपके पास इसके आगे सब हेडिंग्स और भी हैं, तो आप हेडिंग 2 हेडिंग 3 आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं एक और पेज पे चला जाता हूँ नीचे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पावर 1 2 3 4। यहाँ पे इसको भी मैं सेम हेडिंग 1 दे देता हूँ। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास 3 हेडिंग्स इस टाइम हो चुकी हैं। ये देखें 3 हेडिंग्स। तो अब फॉर एग्जांपल कि आपके पास कोई कह ले कि 20-30 पेजेस की बुक है, या 100-200 पेजेस की बुक है, और उसमें काफ़ी हेडिंग्स, काफ़ी चैप्टर्स हैं। तो अब आपने उसको, उन सब की हेडिंग्स आपने देखनी है, क्योंकि आपके पास अब इतना टाइम नहीं है कि आप बार बार हर पेज पे जाएं और उनकी हेडिंग्स देखें आप, तो आपके लिए ये काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि आप सिंपली उस हेडिंग को ही देख लें। तो वो आप क्या करेंगे, सिंपली आपने फाइंड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही फाइंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये हेडिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आपके पास अब ये 3 हेडिंग्स जो हमने बनाई थी, ये तीनों हेडिंग्स शो हो रही हैं। अब फॉर एग्जांपल एक पेज है, एक बुक है, उसके अंदर 50 पेजेस और 50 हेडिंग्स हैं। तो आप इस तरह से फाइंड पे क्लिक करके हेडिंग्स पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास जितनी है बुक के अंदर, या जो भी कोई डॉक्यूमेंट है आपका, तो वो सारी हेडिंग यहाँ पे शो हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल अब मैं एक्सेल पे क्लिक करता हूँ, तो ये मैं एक्सेल की हेडिंग के ऊपर आ गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक्सेल के नीचे मैंने एक पैराग्राफ वैसे ही मैं लिख देता हूँ। ये देखें, अब मैं पावर पे हूँ। ठीक है, अब मैंने एक्सेल पे जाना है, और मुझे नहीं पता वो किस पेज पे हेडिंग है, या किसी की मैं बुक पढ़ रहा हूँ, या किसी का डॉक्यूमेंट, अब मुझे नहीं पता वो किस पेज पे है। तो आपने सिंपली यहाँ पे फाइंड पे आके हेडिंग्स पे क्लिक करके आपने ये एक्सेल पे क्लिक कर देना है, तो आप डायरेक्ट एक्सेल के ऊपर पहुंच जाएंगे। यानी कि हेडिंग्स का ये फायदा होता है कि आप इजीली अपने जंप कर सकते हैं वन हेडिंग टू अदर हेडिंग, आप इजीली जंप कर सकते हैं। इसका एक तो फायदा ये होता है, दूसरा इसका एडवांटेज ये होता है कि आपने हेडिंग को चेंज करना है, तो आप एक ही हेडिंग को चेंज करेंगे, तो आपके उस पेज पे जितनी भी, उस पेज पे या उस डॉक्यूमेंट में या उस बुक में जितनी भी हेडिंग्स होगी, आप एट अ टाइम सबको चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही बेनिफिट है। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। सो फ्रेंड, नेक्स्ट बात आ जाती है कि आपने अपने पूरे डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड फाइंड करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये सारा डाटा डिलीट कर देता हूँ। कीबोर्ड से कंट्रोल+A को दबा के सारा सिलेक्ट करके आपने डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, तो आपका ये सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ माई नेम इज हुरैरा। अब यहाँ पे मैंने टाइप किया माई नेम इज हुरैरा। अब मुझे बाद में याद आया कि मैंने यहाँ पे हुरैरा नहीं लिखना था, मैंने यहाँ पे अहमद लिखना था, या कोई कुछ और लिखना था। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको यहाँ से बैक स्पेस से रिमूव करके यहाँ पे मैं अहमद लिख दूंगा, सिंपल। अब आप सोच रहे होंगे इसमें बताने वाली क्या बात थी। अब बताने वाली बात यह है कि मैं दोबारा से वही नाम लिखता हूँ, हुरैरा। अब मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली यहाँ से मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कॉपी पे क्लिक किया, एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये देख सकते हैं आप कितनी दफ़ा यहाँ पे नाम पेस्ट हो चुका है। अब इतनी दफ़ा पेस्ट करने के बाद मुझे याद आया कि मैंने यहाँ पे तो हुरैरा नहीं लिखना था, मैंने यहाँ पे अहमद लिखना था नाम। ठीक है, तो अब मैं इतनी दफ़ा बारी बारी चेंज कैसे करूँगा इन सब नेम्स को, तो उसकी एक ट्रिक है, वो अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ।
कि मैंने यहाँ पे हुरैरा के नेम की जगह पे मैंने यहाँ पे अहमद लिखना है। वो मैं कैसे लिखूंगा, आपने फाइंड पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है HURAIRA, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये वर्ड हाईलाइट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने ये हाईलाइट हो चुका है। जहां जहां पे भी ये नेम है वहां वहां पे ये वर्ड हाईलाइट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अहमद लिखा आ जाए, कि ये जितनी दफा भी ये नेम लिखा गया ये अहमद के नेम से रिप्लेस हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, आपने सिंपली रिप्लेस पे ये ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ये नेम ही है ना जिसको हमने रिप्लेस करना है हुरैरा, तो इसको यहाँ पे लिखना है। अब रिप्लेस विद, यहाँ पे आपने वो नेम लिखना है जो अब आप वहाँ पे उसकी रिप्लेस करना चाहते हैं, जो आप उस इसकी जगह पे आप रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अहमद लिख दिया, ठीक है, आपके सामने। तो अब आपने क्या करना है, फाइंड वर्ड पे अपना है जो आपने पहले लिखा हुआ है हुरैरा, और रिप्लेस विद में आपने ये अहमद नेम लिख लेना जो भी आप इससे रिप्लेस करना चाहते हैं। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शंस काफी सारे हैं। अब आपने यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपने ओके प्रेस कर देना है। तो आपके सामने आप देख सकते हैं जहां जहां पे भी हुरैरा नेम था वहां वहां पे अहमद शो हो रहा है। अब मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप टाइप करके अहमद, जैसे मैंने टाइप किया आप देखें हर जगह पे जहां जहां पे पहले नेम था हुरैरा वहां पे अब नेम आ चुका है अहमद का। तो इस तरीके से आप कोई भी वर्ड हो, चाहे वो आपकी 1000 पेजेस की डॉक्यूमेंट हो और 1000 पेजेस के अंदर 1000 दफा ही भाई वो वर्ड हो जो आपको नहीं चाहिए, तो आप इस तरीके से उन 1000 पेजेस में उन 1000 वर्ड्स को रिप्लेस कर सकते हैं एक ही क्लिक के अंदर, ठीक है। तो ये था कि आप किसी भी चीज को रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड, नेक्स्ट कमांड हमारे पास आ जाती है गो टू की। अब गो टू की कमांड क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई 60-70 पेजेस हैं, तो आप अब बारी बारी हर पेज को स्क्रॉल डाउन नहीं कर सकते। तो आप चाहते हैं कि मैं एक ही दफ़ा पेज नंबर 1 से पेज नंबर कह लें 50 पे जंप करना चाहता हूँ, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी हमारे पास एक ही पेज है, मैं एंटर प्रेस करते हुए पेजेस ज़्यादा सारे बना लेता हूँ। या आप एंटर प्रेस करते हुए बना सकते हैं, या आप कंट्रोल एंटर प्रेस करते हुए पेज जंप का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूँ, पेज जंप का यूज़ किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 31 पेजेस बन चुके हैं। ये आप बॉटम लेफ्ट के में देख सकते हैं पेज 31, ठीक है। तो अब मैं इस पेज पे हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मैं पेज नंबर 15 पे चला जाऊँ, तो वो मैं डायरेक्ट कैसे जा सकता हूँ। फाइंड पे आपने क्लिक करना है। फाइंड पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे गो टू के ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पे आपने पेज सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने पेज नंबर लिखना है कि आप कौन से पेज नंबर पे जाना चाहते हैं। अभी आप देख सकते हैं हम पेज 31 ऑफ 31, यानी कि हम पेज नंबर 31 पे इस टाइम। अगर मैंने पेज नंबर 15 पे जाना है, आपने 15 पे क्लिक 15 राइट करके यहाँ पे गो टू पे क्लिक कर देना है। अब आप आ चुके हैं अपने पेज नंबर 15 पे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पेज 15 ऑफ 31, ठीक है। तो अब अगर मैंने 15 पे हूँ, अगर मैंने अब डायरेक्ट पेज नंबर 1 पे जाना है, तो आपने यहाँ पे 1 टाइप करके सिंपली गो टू पे क्लिक करना है, क्लोज। अब आप देख सकते हैं आप पेज नंबर 1 पे आ चुके हैं वहाँ पे। तो ये एक बहुत सिंपल सा मेथड है जिससे आप पेज को जंप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास कमांड आ जाती है सिलेक्ट की। तो इसमें आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन है तो उसमें काफ़ी सारे यानी कि टेक्स्ट लिखा हुआ है और आप उसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, यानी कि उसे बोल्ड, इटैलिक या उसका टेक्स्ट साइज या उसको स्टाइल देना चाहते हैं सबको एक ही दफ़ा पे, तो आपको वो सारा सिलेक्ट करना होगा। तो वो आप एक ही दफ़ा या तो आप माउस से कर सकते हैं, या वो आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताने लगा। तो आपने सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, सिलेक्ट के ऑप्शन पे जाके आपने सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जितना भी टेक्स्ट है आपके ओपन डॉक्यूमेंट के अंदर वो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। चाहे आपके पास 100 पेजेस है, 100 पेजेस पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, पैराग्राफ या जो भी आपका है वो लिखा है, तो 50 के 50 पेजेस पे ही सिलेक्ट हो जाएगा और उस पर आप एक ही दफ़ा यहाँ से फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं जिस टाइप की भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने ये की तो आप देख सकते हैं अब टेक्स्ट का साइज भी लार्ज हो गया। दैट्स वाई ये पेजेस भी हमारे यहाँ से 31 से 36 पे पहुंच चुके हैं। तो इस तरह से आप सिलेक्ट करके एक ही दफ़ा पे अपना जितना टेक्स्ट आपका, जितने सेंटेंसेस लाइंस लिखे हैं, आप उनकी एक ही दफ़ा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं बहुत इजीली। तो अब इस टेक्स्ट को आप कॉपी करना चाहते हैं सिलेक्ट करके, या कट करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा टैब फाइल होम टैब का क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड ये सारे ऑप्शंस ये हमने आज इस कवर कर लिए इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अपना इंसर्ट टैब को, कि इंसर्ट टैब में जितनी कमांड्स हैं हम वो सारी कवर करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमने पूरा होम टैब कवर किया है।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और इसको अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग भी इसको सीख सकें और बिगिनर्स जो भी हैं वो इसको अच्छे तरीके से सीख सकें और बिगिनर टू एडवांस बनने में उन्हें कोई ज़्यादा टाइम ना लगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।